गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं राम कुसुम, आप लोग मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आप लोगों को नरेशन में एक नया नियम बताने जा रहा हूं। देखिए इसका क्या नियम है। यदि रिपोर्टेड स्पीच डू से शुरू हो तथा यह इम्परेटिव सेंटेंस हो तथा डू का प्रयोग क्रिया पर इम्फेसिस इम्फेसिस यानी जोर डालने के लिए किया गया हो तो इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय डू को हटा देते हैं। दूसरा नियम, सेड या सेड टू को आर्डर्ड, रिक्वेस्टेड या एडवाइस में बदल देते हैं। इसका मतलब यदि रिपोर्टेड स्पीच से आर्डर दिया जा रहा हो, आदेश दिया जा रहा हो, तो सेड या सेड टू को आर्डर में बदल देंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच से सलाह दिया जा रहा हो, एडवाइस दिया जा रहा हो, तो सेड या सेड टू को बदल देंगे एडवाइस में। यदि रिपोर्टेड स्पीच से विनती किया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा हो, तो सेड या सेड टू को बदल देंगे रिक्वेस्टेड में। तीसरा नियम, कामा तथा इन्वर्टेड कामा की जगह पर कामा तथा इन्वर्टेड कामा इन्वर्टेड इन्वर्टेड कामा की जगह पर टू टू का प्रयोग करते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं समझा रहा हूं। देखिए एग्जांपल, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा डू प्ले क्रिकेट। डू प्ले क्रिकेट, देखिए यहाँ पर प्ले क्रिकेट से हो जाएगा क्रिकेट खेलो, आदेश दे रहा है, लेकिन यहाँ पर डू का प्रयोग कर दिया, डू प्ले क्रिकेट, यानी क्रिया पर इम्फेसिस यानी जोर डालने के लिए इस डू का प्रयोग किया गया है। इस डू का कोई मतलब नहीं, केवल क्रिया पर जोर डालने के लिए किया गया है। डू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलो। जैसे कोई क्रिकेट नहीं खेल रहा है तो उस पर हम जोर डालने के लिए कहते हैं डू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलो, मैंने उस पर हम दबाव डालते हैं क्रिकेट खेलने के लिए। तो इस डू का प्रयोग इम्फेसिस जोर डालने के लिए किया गया है। तो जब इसका हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो इस डू को हटा देंगे और सब नियम पहले जैसा रहेगा। यानी यदि रिपोर्टेड स्पीच से हमें आर्डर पता चले तो सेट को आर्डर में बदल देंगे। यदि इससे रिपोर्टेड स्पीच को एडवाइस पता चले तो इसे हम एडवाइस में बदल देंगे। और इससे यदि हमें विनती रिक्वेस्ट का पता चले तो उससे टू को बदल देंगे रिक्वेस्टेड में। और कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर टू का प्रयोग करेंगे। देखिए इसका एग्जांपल, कि सेट टू को बदल देंगे आर्डर्ड, आर्डर्ड मी। अब देखिए इसको आर्डर में क्यों बदला सेट टू को, क्योंकि इससे हमको क्या पता चला है, डू प्ले क्रिकेट, यानी कोई दूसरे को आदेश जोर दे रहा है, आदेश दे रहा क्रिकेट खेलो, तो यहाँ पर आदेश दिया है तो इसलिए आर्डर्ड हो गया मी। और मी ऑब्जेक्ट है तो मी। इसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर टू का प्रयोग करेंगे, इस डू को हटा देंगे। अब इसके बाद जो प्ले क्रिकेट, इसको जो का तो लिख देंगे प्ले क्रिकेट। इसके बाद ऑब्जेक्ट। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल, राम सेड टू यू, राम ने तुमसे कहा डू टेक मेडिसिन इन टाइम, यानी अपना दवा टाइम पर लीजिए। उसने जोर दिया अपना दवा टाइम पर लीजिए, यानी वह सलाह दे रहा है, राम जो तुमको सलाह दे रहा है, जो राम है दूसरे व्यक्ति को सलाह दे रहा है, कह रहा है कि दवा टाइम पर लो, लेकिन कह रहा है डू टेक मेडिसिन इन टाइम, यानी दवा सही टाइम पर लो, यानी वह जोर दे रहा है क्रिया पर, उसको दवा लेने का सलाह दे रहा है और जोर दे रहा है कि दवा टाइम पर ले लो। तो देखिए जब इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाएंगे तो डू को हटा देंगे और सब रूल पहले जैसा रहेगा, सब नियम पहले का। तो राम को राम लिखेंगे, से टू को बदल देंगे एडवाइस्ड में, एडवाइस्ड, यू ऑब्जेक्ट तो यू लिखेंगे। और यहाँ पर जो देखिए इसको सेट को एडवाइस में क्यों बदला, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच से हमें एडवाइस का पता चल रहा है, सलाह दे रहा है, तो देखिए एडवाइस में बदल दिया। काम ये यू को यू लिखा, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर टू का प्रयोग करेंगे।
इसके बाद डू को हटा देंगे। अब टेक मेडिसिन इन टाइम, तो इसको लिख देंगे टेक मेडिसिन इन टाइम। टेक मेडिसिन इन टाइम। देखिए इस तरह से इसका डायरेक्शन डायरेक्ट में परिवर्तन होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, अगला एग्जांपल समझा रहा हूं। देखिए अगला एग्जांपल, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, डू हेल्प मी, मेरी मदद कीजिए, यानी उसने मेरी मदद करने के लिए जोर दिया कि मेरी मदद कीजिए, डू हेल्प मी, मेरी मदद कीजिए। और देखिए इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें कर रहा है कि मेरी मदद कीजिए, और इससे यानी क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, विनती कर रही है। जो लड़की है शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा डू हेल्प मी, यानी मेरी मदद कीजिए, वह मदद करने के लिए जोर दे रही है, दबाव डाल रही है कि मेरी मदद कीजिए। और इससे क्या रिक्वेस्ट हो रहा है, विनती कर रही है, तो सेड टू को बदल देंगे रिक्वेस्टेड में। तो देखिए सी को सी लिखेंगे, सेड टू को बदल देंगे रिक्वेस्टेड। इसके बाद जो मी है तो मी रहेगा, कामा इन्वर्टर कामा की जगह पर टू का प्रयोग करेंगे, इस डू को हटा देंगे, हेल्प की जगह हेल्प रहेगा। ये जो मी है इसको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट है उसमें बदल देंगे, यानी सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर, तो इसमें बदल देंगे हर। इसको क्यों बदला, देखिए रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के नंबर पर्सन था केस के अनुसार बदलते हैं। तो देखिए ये जो मी है आई का ऑब्जेक्ट है, तो इसको जब बदलेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, जो यहाँ का सब्जेक्ट है उसके ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। अब जैसे सी यहाँ का सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर, तो उसको हर बदल देंगे। तो इस तरह से इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट परिवर्तन होता हुआ है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।